हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। दोस्तों, इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडी मसाला, मोर लाइफ ईच डे। सवाल है आपसे, क्या आप किसी टीनेजर के माता पिता हैं, या आप क्या खुद एक टीनेजर हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो कम सोते हैं, जिनको सोना रात को पसंद नहीं है, दिन में सोना पसंद करते हैं? तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एलिसन ब्रेगर की, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट है, स्लीप एक्सपर्ट है, यूएस आर्मी की, और फटीग मैनेजमेंट एंड न्यूरो इन्हेंसमेंट नेटो की एक चैप्टर है, उस पर बैठती हैं वो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए के लिए काम करती हैं और नासा के लिए भी काम करती हैं। और काम क्या है इनका? स्लीप के ऊपर में लोगों को ट्रेन करना। स्लीप कोच बोल सकते हैं आप इनको, एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं। बट इसके पहले कि हम स्लीप और इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम बात करें, आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। रियल लाइफ स्टोरी है, एक रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट टीनेजर जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, स्टडीज़ में बहुत ब्राइट हैं, शार्प हैं, जोवियल हैं, फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। लेट्स कॉल हर एमी। अभी एमी की उम्र है 18 साल। अभी आजकल वो सेमी एक्टिव रहती हैं, कॉलेज गोइंग है, फील्स फटीग ऑल द टाइम, थकान महसूस होना लगातार, किसी भी काम में बहुत लो ड्राइव, टास्क कुछ करने को दिया जाए कुछ काम तो उसको टालते रहना। मूड स्विंग्स होते हैं एमी में, और कभी कभी वेट इश्यूज भी होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, और ऑफ लेट सिंकॉपी देखी जा रही है। शी कैन गेट अनकॉन्शियस ऑल्सो। सो पेरेंट्स गेट्स वरीड। डॉक्टर के पास विजिट होती है, डॉक्टर चेक करते हैं, पूरा ब्लड वर्क होता है, ब्लड टेस्ट आते हैं, ईसीजी होती है, फुल बॉडी कंपोजिट टेस्ट होते हैं, ऑल पैरामीटर्स कम नॉर्मल। ड्यूरिंग द टॉक डॉक्टर से बातचीत में पता चलता है कि एमी पूरे रात भर जगी रहती हैं और दिन में सोती हैं। ओके। न्यूट्रिशन में मोस्टली जंक फूड खाना पसंद है, प्रेफर करती हैं। न्यूट्रिशनल अवेयरनेस बहुत बहुत कम है एमी में। तो डॉक्टर ने सारे पैरामीटर्स देखने के बाद एमी को एडवाइस दी, कोई दवाई नहीं दी, कि आपको गुड स्लीप हाइजीन और डिसिप्लिन के ऊपर में ध्यान देना होगा। इफ़ यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ, यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, आपको ये डिसिप्लिन लेके चलना होगा। इसके पीछे क्या कारण है, मैंने भी थोड़ी डीप डाइव की। थैंक्स टू डॉक्टर एलिसन एंड उनकी रिसर्च, मैं कुछ ऐसी स्टार्टलिंग चीज़ें बताने वाला हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल द टीनेजर्स एंड ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड स्लीप डेट। स्लीप डेट है क्या? पुअर स्लीप एक्रूड ओवर टाइम। अगर आप, तो वर्ल्ड ओवर अगर आप देखने जाएं तो 7 से 9 घंटे सोने की रिकमेंडेशन साइंटिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं। और ये बेसिस है एक ग्लोबल स्टडी जो ईयर आफ्टर ईयर चली, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, फिजियोलॉजिकल स्टडी हुई, जिसमें न केवल एक देश, अलग अलग जगह के लोग, ट्राइब्स, सबको मिल के देखा गया। तो एवरेज स्लीप ड्यूरेशन जो निकल के आती है दैट इज 8.4 आवर्स। रिपीट, 8.4 आवर्स। तो मान लीजिए इसको मोटा मोटा अगर आप 8 घंटे की रिक्वायरमेंट मान के चले एक हेल्दी इंसान के लिए, तो क्या आप स्लीप के 8 घंटे में डिपॉजिट दे रहे हैं कि विड्रॉ कर रहे हैं? अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो आपने 2 घंटा विड्रॉ कर लिया। यस, यू कैन ट्रीट स्लीप लाइक अ बैंक। अगर आपको मालूम है कि मेरी अगली 2 दिन बहुत ही स्ट्रेनियस होने वाले हैं, मुझे ज़्यादा जगना है, तो उसके पहले आप सो करके अपनी नींद के बैंक में उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। पुअर स्लीप क्या है? इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्लीप डेट। ये पुअर स्लीप 1-2 दिन भी हो सकती है, एग्जॉशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, बट इट कैन बी रिकवर्ड। तो ये जो स्लीप डेट है ये एक मैक्रोस्कोपिक चीज़ है, और पुअर स्लीप उसकी छोटी सी कॉम्पोनेंट है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। अब कुछ लोग हैं जो कि अपवाद हैं, हाई परफॉर्मर्स, जिनको स्लीप की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो, मोदी जी हो, या फिर हमारे शाहरुख खान हो। ये 4 से 5 घंटे की नींद में एकदम फैंटास्टिक काम कर सकते। सदगुरु भी अपने आप को इसमें गिनते हैं। हालांकि मैं बता दूं, ये एबरेशन है, ये कारण है इसके पीछे एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन, जो कि इन लोगों को, और वो जीन कौन सी है? DEC2, DEC2 जीन। जीन में म्यूटेशन होती है एंड दे कैन फील एनर्जेटिक, फ्रेश इवन आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट दैट इज नॉट टू बी कॉपीड। इसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे की स्लीपिंग पैटर्न कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। स्लीप पैटर्न्स आर वेरी वेरी इंडिविजुअल। यहाँ तक यूएस आर्मी में तो प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट स्लीपर्स, जो कम सोने वाले और सुबह सुबह जगने वाले लोग आएँ तो अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और मेलबोर्न में मिलकर एक स्टडी की थी कि खाली 45 मिनट्स की स्लीप डेट अगर आप एक्रू करते हैं, आप 45 मिनट कम सो रहे हैं,
आपके 8 घंटे के साइकिल में, तो आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है, सोचने की, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो 5 से 10% कम हो जाती है। 5 to 10% डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मोर स्लीप डेट यू अक्रू, आप उतनी ही ज़्यादा कॉग्निटिवली डिक्लाइन करते जाएंगे। तो ये जो वॉचेज हैं, जो कि हमारी स्लीप पैटर्न को आजकल हम आप देख सकते हैं, 1990 में यूएस आर्मी ने इन सबको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यस, द टेक्नोलॉजी विच कम्स इनटू द सिविलियन हेमिस्फेयर लेटर, ये सब बहुत पहले सेनाओं में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वहाँ पे एक बड़ी स्टार्टलिंग चीज़ निकल के आई कि टोटल स्लीप टाइम वाज इक्विवेलेंट टू डे टाइम कॉम्बैट परफॉर्मेंस। तो जो सैनिक रात को अच्छी नींद ले पाते थे, वो अगले दिन की लड़ाई में आपको बहुत सारी चीज़ें ना, आपको क्विक डिसीजन लेना है, बॉडी का आई मोटर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, वो ज़्यादा अच्छा कर पाते थे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई अर्ज ऑल द टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स टू आस्क हाउ वेल डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। आपकी कल रात की नींद कैसी थी? दिस कैन डिसाइड यू इफ यू आर रेडी टू परफॉर्म अ क्रूशियल फंक्शन टुडे और नॉट। दिस कैन डिसाइड योर माइंडसेट। माइंडसेट से भी याद आता है कि माइंडसेट में कई लोग स्ट्रॉन्ग मेंटली होते हैं, दे कैन एक्चुअली इवन इन स्लीप डिप्राइव्ड स्टेट परफॉर्म। आई एग्री टू दैट। तो किसी मेजर एथलेटिक इवेंट के पहले कई सारे एथलीट्स नहीं सो पाते हैं। किसी मेजर एग्जामिनेशन के पहले बहुत सारे बच्चे नहीं सो पाते बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट विच बिल्ड्स अप। हमारी शादियों में हमारी माताएं बहनें वो 2-2 3-3 दिन तक बिना स्लीप के 2 घंटे 4 घंटे की नींद पर खींच लेते हैं। बट हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन दैट परफॉर्मेंस? तो कई सारी स्टडीज में बताया गया है, द मैक्स यू कैन स्ट्रेच द ह्यूमन बॉडी विदाउट स्लीप इज 3 days। 3 दिन के बाद आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होंगे, आपकी कॉग्निशन कम होगी, आपको कैफीन भी जगे रहने में मदद नहीं करेगी। 3 दिन मैक्सिमम। और 3 दिन के अंदर में आपकी फिजिकल मेंटल जो कॉग्निशन और हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, बाकी सारी चीजें 60% तक नीचे चले जाएंगे। 60% डिक्लाइन इन ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें फायदा होगा, आप बहुत सारे गलत डिसीजन लेंगे, बड़ी जल्दी लेंगे। सो विल मेक क्विक डिसीजंस बट रॉन्ग वंस बिकॉज योर कॉग्निटिव फंक्शन इज इंपैक्टेड बाय, आपका ब्रेन 40% ही काम कर रहा है इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड फॉर जस्ट 3 days। And you cannot replace sleep with caffeine. I'm repeating it, you cannot replace sleep with caffeine. Caffeine blocks something called adenosine, जो कि it's a kind of neurochemical which is released from glial cell from our brain. And just to tell you a relationship, so early morning when you wake up, the adenosine levels start rising in your body, and as you go during the day, शाम होते तो adenosine के level बढ़ते बढ़ते आपको sleepiness, drowsiness की state में लेके जाते हैं। Caffeine blocks adenosine. So it will stop you from feeling sleepy. So how much? 200 milligram of caffeine at an interval of 3 to 4 hours. But सोने से 6-8 घंटे पहले कैफीन बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए if you want good night sleep. Now, why sleep is important? Because ATP, ADP, adenosine triphosphate, adenosine diphosphate, जो energy currency of the cell है, those replenishment happen when you sleep during the night, not during the day. Repeating again. Another problem is sleep fragmentation. So sleep is never in a linear cycle. So REM sleep, rapid eye movement, non-rapid eye movement sleep, slow wave sleep. Sleep के cycles होते हैं, 45 minutes के cycle होते हैं। 10 PM से 2 AM का cycle बहुत बहुत crucial होता है as per human evolution. डॉक्टर संतोष पिल्लई भी यही बता रहे थे, 10 to 2 PM cycle one should try and adhere to. So are you completing your sleep cycle is the question I want to ask you. Non-REM slow wave deep restorative sleep होती है और इसमें मदद आती है एडेनोसिन की. So if you are blocking adenosine by the way of caffeine, you will not get into non-REM slow wave sleep. Sleep deprivation and brain function, oh my God. The more I speak is less. अल्जाइमर्स डिसीज, डिमेंशिया आपने सुना होगा. ब्रेन में एक सीवेज सिस्टम है जिसका नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम. ये एक्चुअली सीवेज सिस्टम के जैसा ही काम करता है. आपको ये बता दो, ब्रेन इज वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट. इट मेक्स इट्स ओन लिक्विड विच इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इट मेक्स इट्स ओन न्यूट्रिएंट्स. ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करके बहुत कम चीज़ें ही जा पाती हैं, राइट. तो सीवेज सिस्टम जो ब्रेन का, उसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं. ग्लिम्फेटिक सिस्टम जब भी आप रात को स्लो रहे होते हैं तो ड्रेनेज पाइप की साइज बड़ी हो जाती है और ब्रेन उसको स्क्वीज करके जो दिन भर में
वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स, उसको रिलीज करती है। द पाइप साइज इज लोअर व्हेन यू आर अवेक। तो जिन लोगों में क्रोनिक स्लीप डिप्रिवेशन होती है उनकी बॉडी में टॉक्सिक एक्यूमुलेशन चलती रहेगी, न्यूरोटॉक्सिक बिल्टअप causes plaque which causes Alzheimer's. Long term sleep debt, sleep deprivation also causes irreversible brain damage because of accumulation of these beta amyloid plaque, which is considered to be the primary cause for Alzheimer's and dementia. जितनी कम पुअर क्वालिटी की नींद आपकी होगी, आपकी ब्रेन के फंक्शन उतनी ही कम होती जाएगी, आपके ब्रेन के अंदर में उतनी ही ज़्यादा कचरा जमा होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। वन मोर फैक्टर, शिफ्ट वर्क, जो रात को काम करने वाले हैं, अब जो प्रोफेशनली रात को काम करते हैं, कॉल सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, ट्रेन्स, आई मीन सिक्योरिटी एंड ऑल, सैडली नाइट शिफ्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ लेवल 2 कार्सिनोजेनिक। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आप में कैंसर के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। और ये कहना किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों की 10 से 15 साल तक की आयु कम हो जाती है, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, कार्डियक रिस्क बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद को बिना नाइट शिफ्ट वर्किंग का मजबूरी होते हुए खुद को उस तरह से ढाल रहे हैं, यू आर मेकिंग योरसेल्फ प्रोन टू ऑल दीज थिंग्स। सो जब भी आप सो रहे होते हैं तो होल बॉडी एंड होल ब्रेन रिपेयर होती है। होल ब्रेन रिपेयर हैपेंस ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट साइकिल। हाउएवर the whole body restoration happens only during the restorative sleep, deep sleep when you get into that. अगर आप स्लीप एपनिया से परेशान हैं तो आप कभी भी फुल बेनिफिट ऑफ स्लीप, रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं पाएंगे। इसलिए आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेकर के पहले स्लीप एपनिया की इलाज करनी होगी। हमारे बहुत सारे पुराने एपिसोड्स में हमने स्लीप एपनिया के ऊपर में बात की हुई है। नाउ बहुत डरा दिया मैंने, तो टीनेजर्स, पेरेंट्स, हाउ कैन यू रेगुलेट द सर्कैडियन रिदम? डिसिप्लिन ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एथलीट्स। तो खाने में कौन सी चीज़ें खाएं जो आपको नींद में मदद कर सके? मैग्नीशियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट। पिस्ताशियोज बिफोर बेड, वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म मिल्क हेल्प्स। अवॉइडिंग ब्लू लाइट, मैं जो ग्लासेस पहना हूँ, दिस ब्लॉक्स द ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम द ट्यूब। और ब्लू लाइट जो है हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है, सिग्नल देता है कि अभी दिन है और मेलाटोनिन के सिक्रेशन में बाधा लाता है, तो इसलिए हम सो नहीं पाते जल्दी। आपकी ब्रेन कंफ्यूज हो जाती है। तो जब भी आप सो नहीं रहे हैं पूरी तरह से, तो आपकी ब्रेन में रिपेयर रेस्टोरेशन नहीं हो रहा है, बॉडी रिपेयर रिस्टोर नहीं हो रही है, ब्रेन में से सीवेज क्लियरेंस नहीं हो रहा है, एटीपी एडीपी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रही, तो आप कमजोरी महसूस करेंगे, हार्मोनल फंक्शंस आपके डिसरेगुलेटेड रहेंगे। तो क्या कुछ हैक्स हैं क्या जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं? कंसिस्टेंट बेड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे गोइंग टू द बेड एट द सेम टाइम, वेकिंग अप एट द सेम टाइम, इवन ड्यूरिंग वीकेंड्स ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर डॉक्टर पिल्लाई वुड ऑल्सो नॉट टू दिस एंड से यस, अग्री। ट्रेनिंग योर बॉडी, आपकी सर्कैडियन रिदम जो है इससे ट्रेन होती है कि ये बंदा इतने बजे सोने जाता है। 5:30 इज माई automatic wake up alarm. I wake up because when office was on and whenever I go to office 5:30 I wake up, 6 o'clock I leave home. So that is kind of set pattern. And 11 is the time we have set that we must go to sleep in Mumbai by that time. So avoiding bright light is very very important. याद रखिए कि ये जो ब्राइट लाइट है ये केवल पिछले 20 साल की देन, इसके पहले लाइट हमेशा पीली लाल हुआ करती थी। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी केम 100 years, उसके पहले तो हमेशा छोटी सी लाइट जला करती थी। सो योर ब्रेन इज स्टिल ट्यून टू दैट रेड एम्बर लाइट, उसको देखने की। और मेलाटोनिन की रिलीज में उसका बहुत बहुत हाथ होता है। तो घर में भी शाम को डिम लाइट का इस्तेमाल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट हेल्प्स इन रीसेटिंग द सर्कैडियन रिदम। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। खाने से पहले बहुत हेवी मील खाएंगे तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी, आपको स्लीप उतनी अच्छी आएगी नहीं। टॉप 3 टूल्स टू, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो नैपिंग हेल्प्स यू अ लॉट ड्यूरिंग डे टाइम। अगर आपको मौका मिल सके 26 मिनट आइडल टाइम, 30 मिनट्स आइडल टाइम आप सो सकें, तो योग निद्रा का अभ्यास करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। योग निद्रा के ऊपर हम कभी एक और एपिसोड करेंगे। तीसरी चीज़ है शॉर्ट टर्म अक्यूट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन टू गेट लॉन्ग टर्म पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। मोटे मोटे बताऊं इसको तो हॉट और कोल्ड एक्सपोजर हेल्प्स अ लॉट। सो खाली 2 मिनट तक बहुत ठंडे पानी में अगर आप रह लें, ठंडे इन्वायरमेंट पर रह लें, तो उसके बाद बॉडी आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, हेल्प करता है। तीसरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग, विम हॉफ मेथड। ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अट्यून करती है। तो स्लीप और मेमोरी, स्लीप न्यूट्रिशन, स्लीप ब्रेन, इन सब चीज़ों की बात हम आगे करेंगे, बट आज इतनी ही है।
उम्मीद है द टीनेजर्स वुड टेक केयर एंड लिसन टू इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई एंड गेट द डिसिप्लिन ऑफ स्लीप हाइजीन बैक इन देयर लाइफ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.